Hey guys, Shadow Sensei here. So welcome back to my channel और मुझे यकीन है कि मेरे पुराने वीडियोस देखकर आपने मेरा जो बिना हेडफोन्स के हर इवनिंग या मॉर्निंग को वॉक करना और उसके साथ ही साथ एक वेट लिफ्टिंग रूटीन, उसके साथ ही साथ अपने दिन को एक रूटीन में रखना, टाइम टू टाइम सोना, टाइम टू टाइम खाना और सुबह उठकर सन को देखना, ताकि आपका जो साइकार्डिक रिदम है वो सही रहे। मुझे यकीन है आपने ये सब फॉलो करने का कोशिश किया होगा। सो बेसिकली आज का वीडियो मैं सिर्फ एक ही टॉपिक पे बताने जा रहा हूँ, ये मैं शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि आदमियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और वो है बेसिकली अपने इमोशंस को रेगुलेट करने का। इमोशंस को रेगुलेट करने का मतलब ये नहीं कि आप नम हो जाओ, आप कोल्ड हार्टेड हो जाओ, आप कोई इमोशन फील ही ना करो, ठीक है, वो नहीं। इमोशंस को रेगुलेट करना, इमोशंस को हैंडल करने का मतलब ये है कि इमोशंस को आप फील करो। आप बहुत खुशी हो रहे हो या फिर आप बहुत एक्सट्रीम दुख में हो, आप बेसिकली मतलब आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है, एक्सटर्नल कुछ अच्छा इवेंट हुआ है, तो आप बहुत खुश हो, ठीक है, आप खुशी में हो। इन द सेम वे एक्सटर्नली आपके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, आप बहुत दुख में हो, आप बेसिकली मतलब हिल गए हो अंदर से, आप टूट गए हो, या फिर आप एक्सट्रीम गुस्से में हो, एक्सटर्नली आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिससे आप बेसिकली रैटल्ड हो गए हो। तो इन सभी केसेस में क्या होता है कि आपका जो दिमाग का जो इनर स्टेट है, आपका जो इनर वर्ल्ड है, वो हिल जा रहा है। लेकिन हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि हिल जाएगा तो आप डे टू डे बेसिस पे फंक्शन नहीं कर पाओगे, या फिर ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन है जहाँ पे आपको इमोशनली स्टेबल होकर डिसीजन लेना है। जैसे मैं एग्जांपल में मैं बताता हूँ, सपोज़ आपका कोई अपना हॉस्पिटल में एडमिट है या कहीं मतलब क्रिटिकल में एडमिट है, आपको उन्हें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन ऐसा कुछ चाहिए। आप हॉस्पिटल में या कहीं प्राइवेट नर्सिंग होम में जाते हो, और बेसिकली अगर आप इमोशनली बहुत घबराए हुए रहते हो, आप इमोशनली बहुत मतलब आप रहोगे, आप इमोशनली घबराए रहोगे, आप इमोशनली हिले हुए रहोगे, आप दुखी रहोगे, आप मेंटली डिस्टर्ब रहोगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके डिसीजंस उस वक्त, उस क्रिटिकल टाइम में आपके इमोशंस आपके डिसीजंस को अफेक्ट नहीं करने चाहिए। अगर आप मेंटली घबराए रहते हो, अगर आप जज्बाती तौर पर हिले हुए हो, आप बेसिकली इमोशनली हिले हुए हो, ठीक है, तो क्या होगा, जो प्राइवेट नर्सिंग होम या हॉस्पिटल्स में जो कुछ लोग रहते हैं, फार्मेसी में या डॉक्टर्स, जो कमज़ोरी सूंघ लेते हैं, जो देखते हैं कि ये बेसिकली थोड़ा बहुत डेस्परेट है, ठीक है, इसको अगर लूटते हैं तो ये मतलब क्योंकि अभी ये डेस्परेट है, ये ये इजी इसको लूट सकते हैं। ये इसको इससे जो मांगेंगे, जो रकम, जो बेसिकली इक्विपमेंट का जो भी इसको बिलिंग करेंगे, ये कर देगा, ठीक है। वेयर एज आपको किसी और सिचुएशन में अगर आपको बहुत इमोशनली आप बहुत दुखी हो, आप बहुत हिले हुए हो, आप मेंटली बहुत मतलब टूटे हुए हो, लेकिन आपको नेगेटिव इमोशंस फील हो रहे हैं, लेकिन उस वक्त उस क्रिटिकल टाइम में आप उस नेगेटिव इमोशंस को, उन नेगेटिव इमोशंस के ऊपर आप एक्ट ना करके, आप बेसिकली ठंडे दिमाग से या शांत दिमाग से लोगों के साथ, बाहरी दुनिया के साथ आप डील कर रहे हो। तो आपकी ये जो बदलाव है, ये जो सेल्फ कंट्रोल है इमोशंस का, ये बेसिकली आपको दिखेगा, ये आपके बॉडी लैंग्वेज में, ये आपके वॉइस टोन में, ये बेसिकली दिखेगा। और बाहर के जो लोग हैं वो देखेंगे और समझ जाएंगे कि नहीं, ये बंदा थोड़ा मतलब शार्प है, इसे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। इन द सेम वे किसी रीज़न से आप बहुत इमोशनली रैटल्ड हो, आप इमोशनली हिले हुए हो, और लाइफ में आप इम्पल्सिव डिसीजंस हो गए, या फिर गलत डिसीजन जो आपको नहीं लेने चाहिए, आप इम्पल्स में आके ले लेते हो, वो तभी होते हैं जब आप अपने इमोशंस के साथ आप ठंडे दिमाग से बैठ नहीं सकते। आपको किसी चीज़, आप अनसर्टेन हो किसी चीज़ को लेकर, आप अनसर्टेन हो तो आप अनसर्टेनिटी के साथ बैठ नहीं सकते। आपको बहुत तकलीफ़ हो रहा है, आपको कष्ट हो रहा है, लेकिन क्या हो मतलब प्रॉब्लम ये हो गया है कि आप अनसर्टेनिटी के साथ बैठ नहीं सकते हो, ठीक है। तो लेकिन असली स्ट्रेंथ, असली ताकत बेसिकली अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि देखो इस दुनिया में कुछ भी 100% सर्टेन नहीं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी
आप कोई भी काम या कुछ भी या फिज़िकल एक्सरसाइज आप अपना खुद का 100% आप एफर्ट दे सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली रिज़ल्ट जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। सच में अगर आप ध्यान से मतलब सोच कर देखो, अल्टीमेट रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है। हम लोग अपना 100% दे सकते हैं, लेकिन 99% शायद मैं बोलूँगा 97-98% हमारे हाथ में है, लेकिन 2-3 फैक्टर जो है वो बाहर रहता ही है, वो हमारे हाथ में नहीं रहता है। सो अनसर्टेनिटी रहेगा, लेकिन अनसर्टेनिटी में आके आप बेसिकली हड़बड़ी में ऐसा कुछ डिसीजन लेना, गुस्से में आके या किसी को कुछ बोल देना, किसी के साथ ख़राब बिहेव कर देना गुस्से में आकर, और ऐसा कुछ कर देना जो बेसिकली आपको उस पर्टिकुलर समय के बेसिकली 5 मिनट का आराम देगा, 10 मिनट का आराम देगा, लेकिन परमानेंटली आप कुछ गलत कदम उठा दोगे। वो वैसा मत करो। आप अनसर्टिनिटी के आप खुद को मतलब इसे एक मेंटल एक्सरसाइज की तरह या मेंटल जिम की तरह आप देखो, मेंटल ट्रेनिंग की तरह देखो। आपको अनसर्टिनिटी हो रहा है, आपको दुख तकलीफ़ हो रहा है, ठीक है, आप एक्सट्रीम खुशी में हो किसी एक्सटर्नल इवेंट के कारण, और उस खुशी में आपसे कोई कुछ बहुत ही मतलब आपसे कुछ टाइम या आपका कोई कमिटमेंट या आपसे बहुत कुछ मांग दे रहा है, लेकिन खुशी में क्योंकि आप हो, आप ऑब्जेक्टिव रियलिटी को नहीं देख रहे हो। जब आप एक्सट्रीम इमोशन में आते हो आप ऑब्जेक्टिव रियलिटी को नहीं देखते हो, और ये बेसिकली मतलब पूरी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्टिव रियलिटी को जो देखते हैं वो सपने नहीं देखते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जज्बात अच्छे हैं, जज्बातों को फील करो, इमोशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको हमेशा जब आप डिसीजन लोगे तब सिर्फ़ और सिर्फ इमोशन में आके नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव रियलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, उसके साथ ही साथ जैसा आपको आपके इमोशंस अगर आपको कुछ डायरेक्शन दे, अगर आपको कुछ मतलब दिखाए रास्ता, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप पूरी तरीके से इनका ना सुनो, इमोशंस की भी सुनो, लेकिन सिर्फ इमोशंस की नहीं, इमोशंस उसके साथ ही साथ थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव रियलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग। जब इन तीनों को आप मिला दोगे तो आपके जो मेजॉरिटी डिसीजंस है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% सही होंगे, गलती तब भी होगी, लेकिन हाँ, आप बहुत कुछ सीखोगे। आप मतलब आप मुसीबत में कम पड़ोगे अपने रैशनेस, अपने इम्पल्सिव नेचर के कारण, और ये आदमियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदमी बेसिकली बोलते हैं कि लड़कियाँ ज़्यादा इमोशनल होती हैं, आदमी कम इमोशनल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आदमी बहुत इमोशनल होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आदमी इमोशन में आकर जब कुछ गलत काम करता है, मतलब किसी के साथ मतलब किसी पे गुस्सा आ गया, उस पर मतलब उसके साथ वायलेंट हो गए, या अपने हिसाब से कोई मतलब एक्सपेक्टेशन था किसी से, वो नहीं हुआ, आप उससे भड़क गए और मतलब हुआ, या फिर आप समझ सकते हो डे टू डे लाइफ। सो अपनी इमोशंस को रेगुलेट करना आदमियों के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इम्पल्सिव, क्योंकि हमें लगता है कि हम लोग के पास फिज़िकल स्ट्रेंथ है, हम लोग अगर इम्पल्स में आकर कुछ रैश या कुछ रेज करेंगे या बेसिकली एग्रेसिव बिहेवियर दिखाएंगे तो कोई क्या कर लेगा। इसलिए आदमी सीखता नहीं है अपनी, मतलब साधारण आदमी सीखता है लेकिन लेट से, या नेगेटिव दुनिया से जब नेगेटिव एक्सपीरियंस मिलता है तब सीखता है। मैं नहीं चाहता कि आप दुनिया के भरोसे रहो। आप बेसिकली स्पेशली खुद को मतलब ऐसा खुद को ट्रेन करो कि सपोज़ आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा हुआ नहीं, ये कर, और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही है, आप बेसिकली रेज करना चाहते हो, एग्रेसिव होना चाहते हो, ठीक है। एक आदमी का जो मैस्कुलिनिटी है उसका पहचान तभी होता है कि वो रिजेक्शन, वो नाकामयाबी कैसे हैंडल करता है। आप मेरे व्यूअर्स हो, आप मेरे वीडियो देख रहे हो, मैं चाहता हूँ कि आप रिजेक्शन, आप नाकामयाबी, आप बेसिकली ज़िंदगी जब आपको लात मारती है आप उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, आप उसको बेसिकली होता है ना एक चैम्पियन की तरह एक्सेप्ट करो, ठीक है। नेगेटिव फीलिंग मतलब नेगेटिव फीडबैक अगर किसी से मिलता है आप उस पर गुस्सा मत करो, आप नोट करो, पॉइंट नोट करो, ठीक है। आप बेसिकली उस नेगेटिव इमोशन को फील करो, आप बैठो उस इमोशन के साथ, लेकिन आप तुरंत रिएक्ट मत करो। हाँ, आप तुरंत इम्पल्स रिएक्ट मत करो, आप बाद में सोचो समझो, आप देखो कि मुझे आपको क्या सही लगता है, क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, ऑब्जेक्टिव रियलिटी और बुद्धि के अनुसार
उसके बाद आप डिसीजन लो। ऐसे पटाख से मतलब तुरंत आपको गुस्सा आ गया, आपने मतलब सोचा नहीं, आप जस्ट बिकॉज आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हुआ नहीं, आप जैसा सोच रहे थे वैसा हुआ नहीं, किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, या करियर जैसा आप प्रिपरेशन किए थे या जैसा आप जो आपके पीछे भाग रहे थे वैसा हुआ नहीं, आपने ब्लेम करना शुरू किया दुनिया को, किस्मत को, लोगों को। वैसा ना करके आपको बुरा फील हो रहा, आप फील करो, आप बैठो अपने नेगेटिव फीलिंग्स के साथ, ठीक है। बैठने के बाद आप रिएक्ट मत करो, आप इम्पल्स रिएक्ट मत करो, आप चुपचाप शांत होकर एक जगह बैठो, ठीक है। जब वो इमोशन, जब वो होता एक एक तूफ़ान जाता है, जब वो तूफ़ान पास हो जाए, इमोशंस का तूफ़ान पास हो जाए, जब आप शांत हो जाए, जब आप ग्राउंडेड फील कर रहे हो, ठीक है, तब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जब और आपकी जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, ठीक है, जब आप इमोशनली शांत हो गए हो, तब आप डिसीजन लो। मुझे यकीन है कि मेरे इस एडवाइस से आपके लाइफ में आप बेसिकली बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जो रैश इम्पल्सिव इमोशनल डिसीजंस के कारण आदमी को फेस करना पड़ता है, वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। और ये बहुत ज़रूरी है यंग आदमियों के लिए, यंग ओल्ड सबके लिए। सो मुझे यकीन है कि अपने फ़िज़िकल मास्टरी के साथ साथ आज मेरा बताया हुआ इमोशनल मास्टरी, ये सब आप आज से फॉलो करना शुरू करेंगे। हाँ, आपको शुरू में तो नहीं होगा, अनसर्टेनिटी से सबको दिक्कत होती है, बट विथ टाइम आप धीरे धीरे नॉन रिएक्टिव रहना सीख जाओगे। मुझे यकीन है आप सीख जाओगे। सो ऐसे ही मेरे लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो मेरे पास जो नॉलेज है, अगर आपको इस मेरी बातें अच्छी लगती है और आप इंटरेस्टेड हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते रहेंगे। सी यू नेक्स्ट संडे। शैडो आउट।